जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स और स्पेशली ऐसी जॉब्स जिसमें ज़्यादातर बैठने का काम होता है, उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। बैठे बैठे वो मंचिंग करती रहती हैं, यानी खाने पीने की कोई रूटीन नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खाना पीना करती रहती हैं जो उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। वर्क का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बाज़ औक़ात, उस स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी ख़वातीन में अक्सर मैंने देखा है कि पीरियड्स सबसे पहले इर्रेगुलर हो जाते हैं, जो पहली निशानी है कि आपका एग क्वालिटी उसकी पुअर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं डेली अपनी रूटीन में इनफर्टिलिटी के बहुत से पेशेंट्स डील कर रही हूँ। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसी ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स और स्पेशली ऐसी जॉब्स जिसमें ज़्यादातर बैठने का काम होता है, उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। ना सिर्फ वर्किंग आवर्स बल्कि टाइम भी, कि क्या वो नाइट शिफ्ट के आवर्स हैं या डे टाइम पे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका फर्टिलिटी पे। मैंने देखा है कि जब ख़वातीन के वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर बैठ के काम करने वाला काम होता है उनका, तो एक तो बैठे बैठे वो मंचिंग करती रहती हैं, यानी खाने पीने की कोई रूटीन नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खाना पीना करती रहती हैं जो उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। जब ज़्यादा देर वो बैठ के काम करती हैं तो थक जाती हैं और उसके बाद घर जाके सो जाती हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली नहीं कर पाती क्योंकि सारे दिन की थकावट होती है। इसके अलावा वर्क का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बाज़ औक़ात, और उस स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अगर उनकी वर्किंग शिफ्ट जो है वो नाइट शिफ्ट है तो उससे उनके हार्मोन्स बहुत बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। अब क्या होता है कि जब वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है, उनके खाने पीने की कोई रूटीन नहीं है, अगर रात के वक्त वो जिस वक्त उनको सोना चाहिए एक्चुअली उस टाइम पे वो जाग के काम कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा उनके हार्मोन्स ख़राब होते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अक्सर देखा गया है कि उनका वेट गेन होता है, जो कि मज़ीद उनके एग की क्वालिटी को ख़राब करता है। ऐसी ख़वातीन में अक्सर मैंने देखा है कि पीरियड्स सबसे पहले इर्रेगुलर हो जाते हैं, जो पहली निशानी है कि आपका एग क्वालिटी उसकी पुअर है और ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रही। तो इन सब को रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि काम ज़रूर करें। अच्छी बात है कि ख़वातीन भी काम करें सारा दिन फारिग बैठने की बजाय, लेकिन उसमें ये है कि हम अपनी सारी इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं तो अपने खाने पीने की रूटीन को बरकरार रखें। ये नहीं है कि आप काम में लगे हुए हैं, आपका खाना मिस हो रहा है और जब भूख लगी तो एकदम से कुछ ऐसा खाना शुरू कर दिया। मैंने देखा है कि अक्सर वर्क प्लेसेस पे कोई हेल्दी खाने की बजाय जंक फूड ऑर्डर कर दिया जाता है और वो खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके हार्मोन्स अगेन डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अपने काम को यकसुई के साथ करें, लेकिन बीच में ब्रेक्स लें। यानी आप हर 2 घंटे बाद काम करने के बाद 15 टू 20 मिनट्स की ब्रेक लें और उस ब्रेक में अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल करें, पानी भी लें आप। और उसके अलावा आप अगर आपके ऑफिस में कोई जगह ऐसी है जहाँ पे थोड़ी सी आप वॉक कर सकती हैं, स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, तो ऐसी एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोशिश करें कि आपकी वर्क प्लेस पे हो। इसका मतलब ये है कि अपने काम को टाइमली मैनेज करें, उस पर फोकस वर्क करें, क्वालिटी वर्क करें, थोड़े टाइम पे के लिए बेशक करें, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होके। लेकिन बजाय ये कि हम उसको फोकस्ड काम करने की बजाय हम उसको लटकाते जाएँ, काम भी हमारा ना हो, वर्कलोड हमारा पहले से ज़्यादा हो, तो स्ट्रेसेस बढ़ती जाती हैं कि हाय मैं अपना काम कैसे कंप्लीट करूँ। तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। इसके बाद जब आप वर्क प्लेस से ऑफ टाइम होता है, जब आप घर जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा-सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए रखें, ताकि दिन भर की थकावट, थोड़ी दिन भर की जो स्ट्रेस है, उसे आप रिलैक्सेशन मोड में जाएँ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्टिंग फ़ेज़ में भी आए, बिल्कुल रिलैक्स भी हो और आपके हार्मोन्स ठीक रहें। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, तो कोशिश करें कि अपने आवर्स को लिमिट करें, अपने रेस्ट का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी थकी हुई होगी, आपकी एनर्जी लेवल ठीक नहीं होगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपके खाने पीने का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, तो इससे ओवरऑल आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। और जब आपकी ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट होती है तो आपकी एग की क्वालिटी भी ख़राब होती है, साइकिल डिस्टर्ब होता है और ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो अपना ख्याल रखिए,
اپنا خیال رکھیں گی تو آپ کے ایگس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور آپ کو فرٹیلیٹی کے ایشوز بھی فیس نہیں کرنے پڑیں گے.